भगवान राम ने जो संतों की महिमा बढ़ाई है उसका कोई वर्णन कर ही नहीं सकता। तुलसी की कलम फेल है और हमारा मुंह फेल है। जगह जगह साधुओं को इतना ऊंचे उठाया। अब साधु को साधना, तपस्या, त्याग, वैराग्य, ब्रह्मचर्य के माध्यम से उस ऊंचाई को छूना चाहिए जिस ऊंचाई पर राम ने उठाकर बिठा दिया है। ये साधु संत। साधु और पुजारी में अंतर होता है। पुजारी गृहस्थ भी हो सकता है, विरक्त भी हो सकता है। साधु मतलब पूरा विरक्त होना चाहिए। फालतू अपना नाम साधु रखना ही नहीं चाहिए। साधु बहुत आखिरी बात है बस। सब माया मोह का अंत, तब बन गया वो संत। फिर आ गया बसंत। हाँ, फिर पूरा साधु यानी साधु। संत और साधु कोई अंतर नहीं, एक ही बात है। ग्रामीण भाषा में साधु कहते हैं। वो साधु साधु नहीं जो घुटना टेक के गांजा की चिलम खींच रहा है, वो साधु नहीं। वो भगवान का भक्त भी नहीं, वो गांजा का भक्त है, चिलम का भक्त है। दमादम मस्त कलंदर, चिलम का पहला नंबर। सारा शरीर सुखा डाला है, खून सब खत्म हो गया है। होंठे और मुंह सब भूंज गया है, ऐसे जैसे चना भूंजेगी। मूंगफली छिलका सब उतर गई, दुर्दशा हो गई। साधु वह नहीं जो पान, तमाकू, पुड़िया, बीड़ी, सिगरेट पिए खाए। ये क्या साधुता है? ये पान, तमाकू, पुड़िया, बीड़ी, सिगरेट तो बहुत छोटी चीज है। जब इसको नहीं छोड़ पाओगे तो काम वासना के भोगों को कैसे छोड़ोगे? वो तो बहुत बड़ा समुंदर पार करना है। जब 1 फुट की चौड़ी नाली में गिरे पड़े हो, बूढ़े जाते हो, तो उस समुंदर पार कैसे हुई तुमसे? तुम दुर्दशा अपन कर रही हो जरूर। पथिक जी संत हुए हैं उदासीन पंथ में, उन्होंने बहुत बड़ी बात लिखी है। गांजा, भांग, अफीम, चरस, बीड़ी, सिगरेट पीने वाले, इन व्यसनों को जो ना छोड़ सके, मन बस में करना क्या जाने। इन व्यसनों को जो ना छोड़ सके, मन बस में करना क्या जाने। जग में सत्संग बिना मानो सम्मति गति पाना क्या जाने। जग में सत्संग बिना मानो सम्मति गति पाना क्या जाने। तो सच्चे साधु बनो, सच्चे संत बनो, प्योर ब्रह्मचारी बनो। ऐसा नहीं कि दिन भर ब्रह्मचारी और रात में बेविचारी, बहुत गलत बात है। आप दूसरों को धोखा तो थोड़ा देंगे, लेकिन खुद बहुत बड़ा धोखा खा जाएंगे। आप संत हैं। भगवान जिनके चरणों में नमन करता है, उस व्यक्तित्व का नाम संत है। बहुत बड़ी प्रतिभा है। तो आइए, दूसरा नियम, कोई जूता चप्पल ऐसी जगह न रखे जो गुरु को दिखाई दे। थोड़ा आड़ में कर ले, व्यास गादी से दिखे ना। नंबर नेक्स्ट, सत्संग में बार बार उठ उठ कर इधर उधर मत जाए। नेक्स्ट, मोबाइल से बात न करें। नेक्स्ट, आपस में भी बातचीत मत करें, खुसर 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 खुसर। नेक्स्ट, चक्कर मकर न करें, व्यास गादी की ओर देखें। नेक्स्ट, नम्रता से सत्संग सुने। आप जो हैं सो हैं, बहुत बड़े हैं आप। मैं नहीं कहता हूं आप छोटे हैं, आपकी महिमा है। अपनी अपनी जगह पर सभी बड़े हैं, परंतु सत्संग का जो नियम है
उसको पालन करना चाहिए। माताएं बहनें सिर पर कपड़ा रख के सत्संग सुने। ये आजकल जो फैशन चल रहा है ना, हबूड़ा वाला, हबूड़ा, इसका जरूरत ही नहीं है। इससे कोई सुंदर थोड़े होता खोपड़ी खोलने से, हाँ कुछ नहीं। जितनी भैंसें घूम रही उनकी खोपड़ी खुल्ला है, पीठी खुल्ला है, क्या सुंदर है या कपड़ा। महिला साड़ी में बहुत सुंदर दिखती है, पुरुष कुर्ता धोती पाजामा कमीज सिदरी कोट पैंट शर्ट में सुंदर दिखता है। जीन्स में उतना सुंदरता नहीं रहती है। फिर 10-5 जगह उसमें छेद हो तब तो बहुत खतरनाक। अब लोग छेद करा लेते हैं। छेद की हुई कंपनी से जीन्स पैंट आती भी है। बड़ी विचित्र लोग हैं। पहली बार जब मैंने देखा तो मैं सोचा इसका कहीं पैंट फंस गया, फट गई है भाई। तो मैंने कहा ये सिलवा लेते आप। बोले गुरुदेव यही फैशन ही है इससे कोई सुंदर नहीं होता है। मनुष्य की सुंदरता मानवीय गुणों से होती है। नारी की सुंदरता पतिव्रता व्रत से होती है। साधु की सुंदरता विवेक वैराग्य और ब्रह्मचर्य से होती है। भक्त की सुंदरता श्रद्धा और सेवा से होती है। अधिकारी की सुंदरता अपने अधिकारों का सही सदुपयोग करने से होती है। कर्मचारी की सुंदरता यथा योग्य कर्म करने से होती है। पुजारी की सुंदरता मंदिर को साफ सुथरा रखकर भगवान को सुसज्जित करके समय पर आरती पूजा करने से ही पुजारी की शोभा है। आरती पूजा के समय पुजारी सोता रहे, कोई सुंदरता नहीं। ड्राइवर की सुंदरता शांति से प्रेम से गाड़ी चलाने में। अंधाधुंध गाड़ी चलाओ, भांडेर में किसी को कुचल डालो, फिर खूब कूटे जाओ, फिर पुलिस वाले थाने में ले जाएं, फिर जेल में जलेबी खाओ, ये तो मूर्खता है। शांति और विश्व के सभी नर नारियों की सुंदरता आपका सुंदर स्वभाव है, सुंदर चरित्र है, आपकी पवित्र कर्म है और आपका डिसिप्लिन लाइफ है। सेल्फ डिसिप्लिन रहो। माँ बाप आपको डिसिप्लिन करें वो बहुत अच्छी बात नहीं। तुम्हारी पत्नी तुमको अनुशासित करे, रोज डांटती रहे, फटकारती रहे, ये अच्छी बात नहीं है। सो अनुशासित रहो, सेल्फ डिसिप्लिन। किसी को कहना ना पड़े कि शराब ना पियो, अपने आप पियो ही मत, शुरू ही मत करो, उसमें कुछ भी नहीं। एक शराबी शराब पी रहा था गिलास में डाल डाल कर। एक गिलास पिया, 2 गिलास पिया, 3 पिया, नशा आ गया। चौथा गिलास भरा तो वहीं रख दिया, नशे में पड़ा था। तो एक कुत्ता आया, उसने वो गिलास की शराब पी लिया, तो वो भी नशे में वहीं पड़ा। दोनों पड़े। तो कुछ लोग मजाकिया निकले, बोले ये दोनों कुत्ता है क्या? कुत्ते को ही पता नहीं ये पीने योग्य है कि नहीं। वो शराब भी पी लिया और बेहोश हो गया, क्योंकि कुत्ते को नशा ज्यादा चढ़ता है, क्योंकि वो कभी किया ही नहीं। जो कभी ने नशा नहीं किया ना, वो थोड़ी सी तंबाकू खा ले तो उसको लगता है खाट सहित आकाश से मुड़ रहे हैं। हाँ, और जो रोज खाता है तो उसको लगता है खाट पर ही हूँ और नीचे ही हूँ, क्योंकि अब वो झेल गया पूरा। नशा में मत जियो, होश में जियो। सुनी समझ ही जन मुदित मन।
रामचरितमानस में सत्संग सुनने का तरीका बताया गया है। ये सत्संग कैसे सुनना चाहिए? सुनि समझहि जन मुदित मन। मुदित मन से सुनो। मुदित किसे कहते हैं? मुदित माने खुश मन से, प्रसन्न मन से, गदगद मन से। ऐसा नहीं है कि टेंशन वाला मुंह बनाकर बैठे हैं। अब ये मुंह देखकर गुरुदेव का भी सब सिस्टम ढीला हो जाए। प्रसन्न मुख होना चाहिए, मंद मंद मुस्कान हो। सुनी समझहि जन मुदित। और केवल सुनना सार्थक नहीं बाबा, समझना भी है। समझना जरूरी है। गुरुजी क्या सुना रहे, पूरा 2 घंटे सुना और फिर वही बात, पंचों की बात सर पर, खोटा वही दर पर। गुरुदेव की बात सुनते रहे और चले तो पल्लव झाड़ कर दिया। ऐसा नहीं, समझना भी है। मज्जहि अति अनुराग। और मज्जहि का तात्पर्य होता है स्नान करना। सत्संग की गंगा में अनुराग माने अति प्रेम। मज्जहि अति अनुराग, आत्यांतिक प्रेम से स्नान करना चाहिए सत्संग की गंगा में। सत्संग को गंगा कहा है। सत्संग को प्रयागराज तुलसीदास ने कहा है। मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राज। तीर्थराज, तीर्थों का राजा प्रयागराज है। हरिद्वार तीर्थ, मथुरा तीर्थ, काशी तीर्थ, अयोध्या तीर्थ, पुष्कर तीर्थ, द्वारिका तीर्थ, सोमनाथ तीर्थ, बहुत तीर्थ है। लेकिन सब तीर्थों का राजा प्रयागराज है, जिसका जिले का नाम ही प्रयागराज है। पहले नाम उसका इलाहाबाद था, लेकिन मुख्यमंत्री योगी जी ने जब सोचा विचारा कि जब तीर्थों का राजा प्रयागराज है तो प्रयागराज जब राजा है तो राजा के नाम से ही जिला का नाम होना चाहिए। रख दिया। प्रयागराज। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयाग। जो प्रयागराज के निकट बसता है वो भरद्वाज है। ये प्रयागराज जिला गंगा जमुना सरस्वती का संगम, जहां लगता है कुंभ मेला, जहां प्रतिवर्ष होता है माघी मेला। लाखों लोग जाकर के अपनी श्रद्धा को समर्पित करते हैं, परंतु पूरी दुनिया के लोग वहां नहीं जा सकते। और प्रयागराज यहां पिपरुआ कला में नहीं आ सकता है, कभी नहीं। तो तुलसीदास ने कहा है कि सत्संग भी प्रयागराज है, और वो पिपरुआ कला में भी आ सकता है। कब? जब कामता प्रसाद वर्मा जैसा कोई भक्त जन्म लेता है, तब वो प्रयागराज है। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयाग। आइए, और ये सत्संग का प्रयागराज है। इसकी चौपाई बहुत अच्छी है। मुदु मंगलमय संत समाजू। गाओ विजेंद्र। मुदु मंगलमय संत समाजू। जो जग जंगम तीरथ राजू। जो जग जंगम। सब गाइए, सबके मुख से आवाज निकलनी चाहिए, चौपाई दोहरानी चाहिए, थोड़ा मस्ती आनी चाहिए, अधमरे टाइप से नहीं बैठना चाहिए। मुझे लगे कि जिंदा ही है सब। अभी लग रहा है कुछ अधमरे हैं, कुछ पूरे मरे हैं, 2-4 लोग ही जिंदा हैं। ये मरघट नहीं है, ये सत्संग का घाट है, मुक्ति का घाट है।
सब गाइए, कोशिश करिए, छोटी चौपाई याद करिए। इतना जल्दी क्यों भूल जाते हो? मरण से पहले स्मरण कैसे खो गया? बोलिए, मुदु मंगल माए। नाहर सिंह बोलो। ये नाहर सिंह है भक्त गुरु का, खड़े हो। इसके जीजा जी लगते हैं ये कामता प्रसाद। इसने मुझसे बताया कि मैंने जो है आहा चढ़ा दो फल। वाह, देखिए केला और सेव लाए, कहां से आए? अनूपपुर मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से आए हैं। सेव केला लाए हैं, जिला अनूपपुर बतलाए हैं। दोनों बच्चे मुस्काए हैं, दोनों को आज्ञा है सोफा पर बिठा दो और केला किसी को दे दो, सेव गुरु को खिला दो। गुरु के पास आना चाहिए ना, तो फल, दक्षिणा, फूल, माला भेंट करना चाहिए। गुरु वैद्य रुज्योतसी देव मित्र बणराज, इन्हीं भेंट बिनु जो मिले होय न पूर्ण काज। आज एक भक्त आए मेरे पास, वो गमछा लाए 10-12, उसमें जो लेबल चिपका था उसमें मेरा फोटो लगा था। तो मैंने सोचा, अरे गुरु को पता नहीं है गुरु के प्रति कितना प्रेम है उसको, कि मेरे नाम से गमछा की कंपनी चल रही है। उस लेबल में फोटो लगा, पहली बार देखा। मैंने आशीर्वाद दिया कि खूब फैक्ट्री चले, सबका कल्याण हो, भला हो। विजेंद्र सिंह थे ये, खड़े हो, ये गमछा फैक्ट्री के मालिक। गुरु का फोटो लगा दो। कोई लोग हीरोइन का लगा कर बेचते हैं, हीरोइन और हीरो, वो लक्स होती ना बनियान, लक्स बनियान, उसमें हीरो खड़ा है। अरे सबसे बड़ा हीरो तो तुम्हारा गुरु है। कम से कम गुरु का फोटो लगाओ, कोई देखेगा तो उसके अंदर भक्ति जग जाएगी, और हीरो का फोटो देखेगा तो उसके अंदर भोग की कामना जग जाएगी। प्रचार कर रहे फालतू हीरो हीरोइन। मुदु मंगल माये संत समाजू। धन्य हो शीलकर दास, धन्य हो धर्मेश दास। ऐसा मुझे बिठाया है। टीवी में देखो पेड़ लगे, तो पीछे पत्थर वत्थर भी है।